अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम शाहज़ेब है और आप मेरा चैनल चेज़ योर ड्रीम देख रहे हैं। आज के दिन मैं ख़ास तौर पर एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो ये है कि ERSU स्कॉलरशिप, जिसको हम अर्सो कहते हैं, ये करंटली अनाउंस हो चुकी है। और तो और ये है कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो कि सिसिली रीजन के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही होती हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये बनाई गई है। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है फॉर नॉन यू स्टूडेंट्स, यानी कि इसके अंदर आपको इनकी ट्यूशन फीस कवरेज भी होगी, आपका अकोमोडेशन भी होगा, फूड एक्सपेंस भी होगा और ये लोग स्टाइपेंड भी दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम प्रोसीड करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और प्रोसीजर क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक हमेशा की रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी फर्दर वीडियोज़ बनाते चलूँ। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम यानी कि कल मैंने लाजो डिस्को स्कॉलरशिप का पूरा एडमिशन प्रोसीजर बताया था। अब हुआ ये था कि बहुत सारे अगेन वही सवाल पूछे गए थे यार कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन देखिए जाकर, और यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, ज़रूर आप चेक कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको पता चलेगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाजो डिस्को के लिए अब जो एलिजिबल। तो आप उनको देख लीजिए। अगर आपका इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया है तो फिर आप ज़रूर जो है लाजो डिस्को में अप्लाई कर सकते हो। तो चले आज के दिन हम चलते हैं ERSU स्कॉलरशिप के हवाले से और देखते हैं कि क्या क्या ये करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो लिंक है वो मैंने दिया हुआ है। बेसिकली ERSU जो होती है स्कॉलरशिप, ये मेसेना, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो के लिए बनाई गई है। और ये बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है फॉर नॉन यू स्टूडेंट्स, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो की हमारे सामने वेबसाइट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये लोग जो हैं वो आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का। तो आप ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें। फर्दर मोर अगर मैं बात करूँगा मेसिना यूनिवर्सिटी की, तो देखने नीचे की तरफ तो ये लोग भी ERSU मेसिना भी इन लोगों का चलता है। तो अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ERSU के लिए एलिजिबल। तो सिंपल सी बात है, आप लिख दें सिसिली इटालियन यूनिवर्सिटी। तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कोरे यूनिवर्सिटी ऑफ अना, फिर पलर्मो, कटानिया, मेसेना, ठीक है। और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी ऑफ रगूसा इसके अंदर आ रही हैं। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ERSU की रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर लाया करती हैं, ठीक है। अब यही मेन पेज है। इस मेन पेज ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कुछ चीज़ों के अंदर। तो ये इन लोगों ने जो है वो अपनी जो है वो ओपन कर दी हैं। अब यहाँ इसको जो है आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनके अंदर मसला होता है। ठीक है दोस्तों, होपफुली यहाँ तक आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा होगा। पिछली मर्तबा हुआ ये था कि मैंने बहुत सारी प्रोसेस के बारे में बताया था जिसके अंदर मैंने इर्सू, पलर्मो, कटानी और मेसेना इस साल भी इंशाल्लाह ताला मैं कवर करूँगा उसको। उसके सारे के सारे एडमिशन प्रोसेस था। बहुत सारी चीज़ें सेम थी और बहुत सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टी थी। तो आज के दिन चले हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं क्या है। अगर आप बात करें कि कौन कौन से बेनिफिट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपके पास, तो आई जस्ट क्लिक ओवर देयर, ठीक है। यहाँ पर ये बेनिफिट्स के ऊपर जब मैं गया था ना तो यहाँ पर इसमें शो हो रहा है। अच्छा, बेनिफिट्स की हम बात करते हैं क्या क्या है। तो देखें, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये लोग ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए रखी गई है जो नॉन यू स्टूडेंट्स होते हैं। और तो और स्कॉलरशिप के अंदर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ख़ुद यहाँ पर लिखा हुआ है एक 5200 जो होते हैं वो लमसम अमाउंट आप लोगों के ऊपर लगाई जा रही होती है। ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट करती है, ख़ास तौर पर आपके एकेडमिक ग्रेड्स। अगर आपके एकेडमिक ग्रेड्स आपके प्रीवियस स्टडीज़ मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में अच्छे होते हैं तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन चलें अब हम इसकी बात करते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखें, आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 ये लोग मेजर आप लोगों को देते हैं बेनिफिट्स। नंबर 1, ट्यूशन फ़ीस आपकी कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाती है। आपको पता है कि 700 यूरो एक साल के बहुत ही मिनिमम अमाउंट ट्यूशन फ़ीस होती है। जबकि अगर मैं बात करूँ दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि आप बेल्जियम ले लो, फ्रांस ले लो, चेक रिपब्लिक ले लो, ऑल दो गरीब मुल्क है चेक रिपब्लिक दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से, लेकिन फ़ीस बहुत महंगी है, 2500-3000 यूरो ऐसे करके। और तो और इसके बाद लिखा हुआ है द रीजनल टैक्स फॉर द राइट टू एजुकेशन रिफंडेड, मतलब 5200 यूरोज़ ये आपको दिए जाते हैं इसके अंदर। और तो और फर्दर ये लिखा हुआ है कि आप लोग फ्री एक्सेस टू अकोमोडेशन और जो फूड एक्सपेंस होता है वो इंतहाई कम हो जाता है। अब होता क्या है, इसके लिए ज़रूरी सबसे अहम चीज़ जो होती है ना वो आपको ईज़े परिफेक्टो बनाना पड़वा होता है, जो कि बेसिकली सोशल बेनिफिट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए आप अवेल करते हैं सोशल बेनिफिट्स इनके।
सोशल बेनिफिट्स में ये आ जाते हैं आपके पास कि आप रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देते हैं और आपकी फुली फंडेड जो हो जाती है स्कॉलरशिप बन जाती है। लेकिन ये चीज़ आप अपने जहन में 100% रखना भाइयों कि बैंक स्टेटमेंट आपको फिर भी बनानी है अकॉर्डिंग टू जो भी इनका रिक्वायरमेंट होगी यूरो के हिसाब से। कभी पिछली मर्तबा जो था वो यूरो की थोड़ी सी डीवैल्यूएशन भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप 2 लाख 1.5 लाख रुपए का ज़रा आप ये रखें, रिस्क फैक्टर लेकर चलें। तो एनीवेज फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेशन इशूड बाय एनी सी एफ सेंट्रो असिस्टेंजा फिस्कल, यानी कि कोडिज फिस्कल है। जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर जाकर अब आप अप्लाई करोगे ई पर सुजोनो पर आप अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद कोडिज फिस्कल, ये 3 डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये वहाँ जाकर आपको बनाने पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है सब बताए जाएंगे। नीचे लिखे हुए हैं देखें, सिटीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन, अगर कोई ऑलरेडी यू स्टूडेंट है तो इट्स फाइन, वरना अदरवाइज आप नॉन यू है तो फिर आप सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट हैव टू सबमिट द रेजिडेंस परमिट। अगर नहीं है वो रेजिडेंस परमिट का मैंडेटरी या फिर नहीं, ये हम जो है वो प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि क्या क्या है, बनाऊंगा मैं भी दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अथॉरिटीज़ ऑफ द कंट्रीज ऑफ ओरिजिन सर्टिफाइंग द इकोनॉमिक एंड एसेट सिचुएशन ऑफ द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, यानी कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, अगर नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है तो आप उसको शो करें, अदरवाइज नहीं है तो नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट यानी कि नो इनकम सर्टिफिकेट आप बनाइए। और तो और ये है कि ये लोग जो हैं वो आपसे डिक्लेरेशन एफिडेविट पर भी ले सकते हैं, तो आप एफिडेविट भी बनवा लीजिए अपनी जो होती है इनकम के, फैमिली इनकम के हवाले से, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और अब ज़रा देखते हैं कि क्या कौन सी कंट्रीज़ के बारे में कह रहे हैं। दे आर बेसिकली फॉर द पुअर्स्ट कंट्रीज़ विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जिसके अंदर आपके सामने मेजॉरिटी जो होगा वो बांग्लादेश, यानी कि एशियन कंट्रीज़ जो डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आ रही हैं। इसमें सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ मेजॉरिटी मैंने सारी की सारी देखी हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और तो और ये लिखा हुआ है कि स्टेटलेस यानी कि पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़ ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अकोमोडेशन के हवाले से देखने में आप देख लीजिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं क्या क्या है। तो ये लोग ये आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको कैंटीन सर्विस देते हैं, खैर तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और तो और ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स नॉट टेकिंग द कंपटीशन मस्ट अप्लाई फॉर केटरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोग अप्लाई नहीं करो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि यार ये अभी किसी काम का है वगैरह, सब आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा है क्या। तो अब चलते हैं कि इनके कॉन्टैक्ट्स की तरफ के क्या क्या ये लोग आपसे, आप और उनको अगर कोई भी क्यूरीज होंगे तो आप उनसे किस तरीके से रब्ता कर सकते हो, सवाल होंगे XYZ जो भी है वो सारी चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने क्या किया, उसी सेम पर मैं आ गया हूँ वेबसाइट के ऊपर, और अगर आप सिंपल यहाँ पर देखें ERSU रिस्पोंडेंटे लिखा हुआ है इसके ऊपर, हाउ EU रिस्पॉन्ड्स, यानी कि आंसर्स वगैरह कुछ भी हो, तो आप ज़रूर यहाँ पर देखिए आकर। उस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया एंड लिखा हुआ है कि कौन कौन सी, अब देखेंगे यहाँ पर सबसे अहम चीज़ लोग पूछते हैं भाई इसकी डेडलाइन क्या है। तो भाइयों तुम्हारे पास बहुत बड़ा टाइम है। अब देखो तुम्हारे पास 1 महीना 1 हफ्ता तकरीबन आपके पास है, 38 डेज़ हैं आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो काउंट डाउन चल रही है। सो अब फर्दर नीचे करें तो यार ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं क्या क्या है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। फिर वही अगेन जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल मोबिलिटी, आपको पता होगा कल मैंने इंटरनेशनल मोबिलिटी के बारे में बताया था, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ बेसिकली, वो नाम मैं भूल गया बेसिकली। तो स्कॉलरशिप, हाउसिंग सर्विसेज और ये सारी चीज़ें, सब्सिडीज़ वगैरह देने की बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर। तो अच्छा होता क्या है कि आप लोग इनको जो फर्दर मोर नीचे करेंगे तो EU इन्फॉर्म्स, यानी कि ये तो खैर गाइडलाइंस एंड ब्रोचर्स, अगर आप इनसे कुछ बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग XYZ तो ये लोग आपसे बहुत ईजीली आपको मुख्तलिफ मीडियम के ज़रिए रिप्लाई कर सकते हैं। आप यू कैन कॉन्टैक्ट दैम बाय फ़ोन और बाय द ईमेल, थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लीज़ विजिटिंग आवर्स का ज़रूर ख्याल करें, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 1 AM यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये लाइव चैट के ज़रिए भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो वाया व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पर उसमें कर लीजिए, लिखा हुआ है 3398। तो याद रहे कि इटली का जो है इटली डायलिंग, ठीक है, डायलिंग कोड, तो आप यहाँ पर सिंपल सी बात है +93 है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये व्हाट्सएप है ना, हाँ ये ऑलरेडी दिया हुआ है इसके अंदर, तो +93 है, तो ऐसे करके आप दे सकते हैं इसके अंदर,
ठीक है, +93 और फिर उसके आगे जो है वो ये नंबर आप लिख दीजिएगा जो आपके सामने आ रहा है। तो यू कैन ऑल्सो बुक एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, तो यहाँ पर इनके सारे के सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने में देर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ पिछली मरतबा यही हुआ था कि उन्होंने काफ़ी लेट रिप्लाई किया था। तो इनके ऑफिस आवर्स का ज़रूर ख्याल करें कि 9 AM से लेकर 1 PM तक ये लोग कर रहे होते हैं। अब ये लिखा हुआ है ईआर यू डजंट रिस्पॉन्ड योर मैसेजेस विच इज़ ऑन फेसबुक और अनदर सोशल मीडिया नेटवर्क विच इंक्लूड इंस्टाग्राम। तो ये ज़रूर इसका देखा करें। अच्छा, वो जो एक्सचेंज प्रोग्राम की बात कर रहा था ना, वो इराज़मस बेसिकली, तो इराज़मस के लिए भी वो एक सर्टेन फंड्स आप लोगों को अलॉट करते हैं, और उसमें होता ये है कि आपकी जो करंट यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की यूनिवर्सिटी ऑफ सान एंड्रियास अर्जेंटीना, ये एक रियल यूनिवर्सिटी है, तो इनके साथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सचेंज प्रोग्राम्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट XYZ जो भी है, ये सारी चीज़ें साइन हुई हुई हैं। अब होता क्या है कि ये लोग अपने कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो होते हैं, जो कि हाई परफॉर्मिंग होते हैं इंडिविजुअल्स, उनको कैंडिडेट्स को भेजते हैं उस यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर वो वहाँ जाकर पढ़ते हैं। एक तरह का कल्चर हारमोनी, कल्चर एक्सचेंज के तौर पर बनता है। एंड होता ये है कि पूरे का पूरा वो फंड वगैरह करते हैं। इरास्मस ज़रूरी नहीं है कि आप जो है EU स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन के अंदर ही भी आप मोबिलिटी करो, आप दूसरी कंट्रीज से भी आप लोगों का हो रहा होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बल्गारिया गए हैं, आयरलैंड गए हैं। तो बताता चलूँ, बल्गारिया इट्स अ EU स्टेट, क्रोएशिया एक बहुत अच्छी, बताता चलूँ, कंट्री आने वाली है जो कि अभी रिसेंटली शेंजन 2023 के अंदर शेंजन स्टेट बन जाएगी, और क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो उसका भी एक लंबा चौड़ा वीज़ा प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये अब चलें पीछे की तरफ पढ़ते हैं। तो डेडलाइन का ख्याल करें, ठीक है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपको मैंने बता दिए हैं कि कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ें ये लोग मांग रहे हैं आपसे। तो ये था आज के दिन, छोटा सा एक थोड़ा सा इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, डेडलाइन भी बता दी है। और अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाला हूँ वो होगा हाउ टू अप्लाई ERSU पलर्मो स्कॉलरशिप, जिसमें मैं खुद आपको करके दिखाऊंगा कि स्टेप क्या होता है। तो अब तक अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये है कि इट्स प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं ऐसी फर्दर वीडियोस बनाता चलूँ। कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। आई एम अवेयर ऑफ एट कि बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें डिले कर रहा हूँ, तो कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ अपनी डे बाय डे कंटेंट पोस्ट करके, ताकि आप लोगों को भी मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।